नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रश्नावली नंबर 1.1 समुच्चय की पहली प्रश्नावली को आज हम सॉल्व करेंगे और पहली प्रश्नावली हमारी बहुत ही छोटी-सी है। जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो हमारी प्रश्नावली पहली है, वो रोस्टर और समुच्चय निर्माण के ऊपर आधारित है। बस इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमारी ये पहली प्रश्नावली आधारित है, ठीक ना? हमें इसमें ये देखना है कि हमारा इसमें संग्रह यानी कि समुच्चय क्या है और क्या समुच्चय नहीं है। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है, देखते हैं और समझते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, हमें इसमें छांटना है। टोटल इसमें 9 प्रश्न दिए गए थे। जहां तक मेरी उम्मीद है मैंने 6 प्रश्न लिख दिए हैं, बाकी 4 प्रश्न को आप कर लेना, ठीक ना? पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से करना है, ठीक ना? यहाँ पे क्या बोला है, समुच्चय है। हमें इसमें देखना कि क्या इसमें समुच्चय है और क्या यह समुच्चय नहीं है। समुच्चय का मतलब आपको पता है कि किसी चीज का संग्रह है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, पहला जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। संग्रह मतलब क्या होता है, समुच्चय मतलब कोई चीज हमारी दी, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक हमारी संख्या दी गई है, यह एक समुच्चय है। किसका, संख्याओं का यह एक समुच्चय मतलब जो चीज इकट्ठा है, एकत्रित है, उस वही हमारा क्या है, समुच्चय है, संग्रह है। समझ में आ गई बात ना? यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला वाला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर से कौन कौन से महीने शुरू होते हैं, जनवरी हमारा हो गया, एक जुलाई हो गया, जून हो गया, कोई और है, दिसंबर तो हमारा डी से शुरू होता है, सितंबर नहीं है, अक्टूबर नहीं है, ठीक है, मई नहीं है, अप्रैल नहीं है, मार्च नहीं है, जनवरी है और जून है, जुलाई, टोटल 3 है, ठीक ना? 3 है, कौन से हैं, जनवरी, ठीक ना, फिर जून, फिर जुलाई, टोटल 3 महीने हैं, ठीक ना? जब ये टोटल 3 महीने हैं, अब ये 3 महीने क्या हो जाएंगे, हमारा एक समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि 12 महीने होते हैं, ठीक ना? 12 महीने में 3 महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं, तो ये क्या हमारा जनवरी, जून और जुलाई, टोटल 3 है, ठीक ना? तो यह एक संग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है, संग्रह हो जाता है, मतलब यह एक समुच्चय, मतलब इसमें 3 चीजें मिली, मतलब यह इकट्ठा है। समझ में आ रही बात को ना? मतलब जो चीजें एक साथ होती हैं वही हमारा समुच्चय होता है। इसमें जनवरी भी है, जून भी है, जुलाई भी है, जे अक्षर शुरू होते हैं, तो यह एक हमारा क्या है, समुच्चय है। हम इसको कैसे लिख देंगे, ऐसे सही मार देंगे या हम सीधे लिख देंगे समुच्चय। क्या लिख देंगे, समुच्चय। पहला हमारा क्या है, समुच्चय। यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, तो हमें इसमें समझना है, ठीक है, समुच्चय है कि नहीं है। तो पहला वाला हमारा क्या है, समुच्चय है। क्या है, हमने इस पे ट्रिक मार दिया है, सही का निशान भी मार दिया है, मतलब ये क्या है, समुच्चय है। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैंने सही का निशान मार दिया तो समुच्चय है, अगर हमने गुणा का निशान मार दिया तो वह समुच्चय नहीं है। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि भारत के 10, दूसरा क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है, लेखकों का संग्रह। 10 क्या बोल रहा है, 10 सबसे अधिक, मतलब जो लेखक हैं वो अधिक हो या अधिक ना हो, प्रतिभाशाली हो या प्रतिभाशाली ना हो, लेखक तो लेखक होते हैं, है कि नहीं? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। भारत में बहुत सारे टीचर हैं, कोई कम लेवल, किसी को कम जानकारी है, किसी को ज्यादा जानकारी है कि नहीं है? क्या वह टीचर नहीं है? जो बच्चों को पढ़ाता है वह टीचर है, जो बच्चों को पढ़ाता है वह टीचर है, और जो बच्चों को नहीं पढ़ाता वह टीचर नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें कम और ज्यादा की बात नहीं है। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, 10 नहीं है, भारत में पूरे 10 ही नहीं है, 10 से अधिक है, 10 से अधिक है, मतलब यह एक संग्रह नहीं है। जो अलग अलग हो वह संग्रह नहीं है, और जो अलग अलग ना हो, एकत्रित हो, वह हमारा संग्रह है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा क्या, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली है, तो 10 से ज्यादा हमारे यहाँ लेखक है, भारत में 10 से ज्यादा लेखक हैं। जब 10 से ज्यादा लेखक है तो वो क्या हमारा है, वो समुच्चय नहीं है। क्या है, समुच्चय नहीं है। तो हम ऐसे इस पे क्रॉस मार देते हैं, गुणा का निशान मार देते हैं, यहाँ लिख देते हैं समुच्चय, समुच्चय नहीं है, ऐसे लिख देते हैं, तभी समझ आना, समुच्चय नहीं है, और क्रॉस का हमने निशान भी मार दिया, ठीक ना? ये दूसरा का समुच्चय नहीं है। चलिए तीसरा देखते हैं क्या दिया है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अभी क्रिकेट चल रहा हमारा है, विश्व कप चल रहा है, इसमें क्या 11 बल्लेबाज हैं? नहीं है, उसमें से कुछ बैटर भी हैं और कुछ बॉलर भी हैं, कुछ कीपर भी हैं और कुछ फील्डर भी हैं। ऐसे मतलब क्या है, कई भागों में बटे, एक तो हमारा कीपर हो गया, एक बॉलर हो गया, एक बैटर हो गया, 3 भाग में बटते हैं, तो मतलब सभी 11 बल्लेबाज नहीं है, अलग अलग उसमें है, तो यह एक संग्रह नहीं है। जब ये बोल दिया जाए कि अगर एक साथ हो, मैं कहता हूँ एक साथ हो, एक ही लेवल में एक साथ हो, तो वह हमारा क्या होता है, संग्रह होता है। अगर अलग अलग में हो, अगर अलग अलग है और साथ में है, तो वह संग्रह नहीं है, मतलब जैसे डिफरेंट होगा। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि एक हमारे पास सेब है, ठीक है, हमने एक थैला लिया है, एक थैले में हमने सेब रख दिया है, फिर ये उसी थैले में हमने केला रख दिया है, तो क्या यह संग्रह है? नहीं है।
संग्रह नहीं है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग चीजें रखी गई, मतलब है तो एक ही थैला, इसमें दो अलग अलग चीजें रखी गई है, तो ये हमारा एक संग्रह जो है वो नहीं है। अगर हम ये बोल दें कि एक ही थैले में हमने बहुत सारे सेब रख दिए, सिर्फ सेब ही रखे हैं, तो यह एक संग्रह किसका, सेबों का संग्रह, या सेब, या ये जिसे बोलते हैं समुच्चय। समझ में आ गई बात ना, जो डिफरेंट है फिर भी एक साथ है तो वह समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ, विश्व के पूरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो यह एक समुच्चय नहीं है। तब इसके क्रॉस मार देते हैं, क्या मार देते हैं, गुणा का निशान मार देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समुच्चय, समुच्चय नहीं है। समझ में आ गया ना ये चीज। अब देखिए चौथा क्या बोला है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। आप क्लास में पढ़ते हैं, क्लासरूम में घुसे हैं, तो वहाँ पे देखते हैं जितने भी बालक रहते हैं, जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, उन सभी का एक इकट्ठा होता है, मतलब सभी छात्र हैं, कोई अन्य चीज नहीं है, टीचर्स नहीं है, टीचर्स बाहर है, ठीक है। क्लासरूम में सिर्फ आप हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है, मतलब छात्र हैं, दरवाजा बंद है, तो वहाँ पे सिर्फ क्या रहेंगे, छात्र ही रहेंगे, कोई और तो नहीं रहेगा, छात्र ही रहेंगे। जब छात्र रहेंगे तो छात्रों का एक संग्रह हो जाएगा, किसका हो जाएगा, छात्रों का एक संग्रह हो जाएगा। जब ये छात्रों का एक संग्रह हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय। क्या हमारा हो जाएगा, समुच्चय है। ये मतलब हमारा जो है वो समुच्चय है, समुच्चय है, क्या है, समुच्चय हमारा है। समझ में आ गया ना, सिर्फ वहां पे छात्र रहेंगे, बालक रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, बालक ही रहेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, ठीक ना। अब पांचवें में क्या बोला है, इस अध्याय से आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय से आने वाले प्रश्नों को, मतलब इस लेसन से जितने भी प्रश्न आएंगे सभी का एक संग्रह, संग्रह है भैया, ये संग्रह है, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं देगा। इसी चैप्टर से प्रश्न पूछेगा, कोई और चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछेगा। जब इसी चैप्टर से प्रश्न पूछेगा तो यह एक संग्रह हो जाएगा। अब अभी आपको हमने थैले का एग्जाम्पल दिया है, अगर हम ये बोलते एक थैले में हम 2 केले रख देते हैं और एक सेब रख देते हैं तो ये एक संग्रह नहीं है। अगर हम एक थैले में केवल केले ही रख दें तो वह एक संग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार से ये अगर एक चैप्टर से जो भी पूछेगा उसी चैप्टर से प्रश्न पूछेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आपको समुच्चय पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। अगर मैं आपको बोल दूं रिलेशन एंड फंक्शन से ये पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, इसमें सांख्यिकी में पूछेगा, क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा। रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन जो वो सांख्यिकी में पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, समुच्चय में पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है। जो चैप्टर रहेगा उसी चैप्टर का प्रश्न जो है उसी चैप्टर में पूछेगा, अलग नहीं पूछेगा। तो ये क्या हमारा हो गया है, एक प्रकार से हमारा यह क्या है, समुच्चय है, ये हमारा समुच्चय है, समुच्चय संग्रह। समझ में आ गया ना। अब क्या बोला है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, 100 से कम, 100 से कम कितने होते हैं, 100 से कम मतलब क्या, एक संग्रह मतलब एक अंक दिया है, इसमें क्या बोला, एक अंक दिया, किसका, 100 का दिया है। तो 100 हमारा क्या होता है, 100 का 100 से कम, 100 से कम कितने हो जाएंगे, एक से हम शुरू करेंगे 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके ऐसे हम 99 तक लेकर जाएंगे। कहाँ तक लेकर जाएंगे, 99 तक लेकर जाएंगे, मतलब 1 से लेकर 99 तक लेकर जाएंगे। जब 1 से लेकर 99 तक लेकर जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 99 तक एक समुच्चय हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक संग्रह है, 1 से 99 तक एक हमारा क्या समुच्चय है, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। 100 से कम, 100 से कम जितने भी संख्या रहेंगी वो हमारा क्या रहेगा, एक समुच्चय रहेगा। क्या बोल रहेगा, हमारा एक समुच्चय रहेगा। ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को ना। तो ये हमारा क्या है, सेट है, समुच्चय, समुच्चय है। चलिए बाकी 4 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं, उसको आप कर लेना, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, समझ आ गया आपको, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो पहला क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। इतनी बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इतनी हिंदी मीडियम, इतनी सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि आपको लगेगा कि हाँ सर समझा रहे हैं कुछ। तो बाकी 4 आप कर लेना और 5 तो हमने कर ही दिए, ठीक है, 6 हमने कर दिए हैं और बाकी 3 जो है वो आप कर लेना। समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 2 दिया गया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए a इक्वल टू बदले ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट बंद है, ठीक है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ई अथवा इप्सिलॉन ई, यार जिसे हम ई जो दिया गया इसको हम पढ़ते हैं इप्सिलॉन अथवा नॉट इप्सिलॉन भरिए। मतलब इसका मतलब संबंध हमें दिखाना, क्या दिखाना है, संबंध। इप्सिलॉन का मतलब होता है संबंध या अवयव जिसे हम बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको इस इप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया ना आपको, जैसे कि मैं आपको अभी पिछली वीडियो में बताए हैं और समझाए हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे मान दिया गया है ए इक्वल मझले ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने तक दिया गया है, 6 तक दिया गया है। ध्यान दीजिएगा 6 तक दिया गया है। अब हमें सिर्फ इसी में से ही इसको चुनना है, इसमें से 6 में से 1 से लेकर 6 तक से ही चुनना है। अब पहले में देखिए क्या दिया है,
5 से a। अब 5 में देखिए 5 हमारा यहाँ पर है, 5 जो हमारा यहाँ पर संख्या दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हमारा जाएगा इप्सिलॉन हो जाएगा। मतलब जो 5 हमारा है वो a का अवयव है या a का सदस्य है, हम ये बोल सकते हैं, सदस्य बोले या अवयव बोले। इप्सिलॉन का मतलब सदस्यता दर्शाना हो जाता है या अवयव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 दिया गया है, तो एक इक्वल टू यहाँ पे 6 संख्या दी गई, 1 से लेकर 6 तक, तो ए जो हमारा है मतलब 5 जो है वो ए का सदस्य है, इसे ये प्रदर्शित करता है, ठीक ना। 5 जो है वो ए का सदस्य है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कहीं 8 दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर कहीं 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब 6 तक ही दिया गया है, तो ये नॉट इप्सिलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट इप्सिलॉन। मतलब ये जो 8 जो है वो ए का सदस्य नहीं है, जो हमारा 8 है वो ए का सदस्य नहीं है। जब ए का सदस्य नहीं है तो नॉट इप्सिलॉन। इप्सिलॉन का मतलब सदस्यता होता है या अवयव होता है, मतलब ये जो 8 है वो ए का अवयव नहीं है या ए का सदस्य नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, यहाँ से 1 से शुरू किया, 1 से लेकर 6 तक, इसमें जीरो को कोई संख्या ही नहीं दी है, इसमें जीरो है ही नहीं, तो जीरो तो हमारा यहाँ पे दिया है, तो जीरो से ए, यानी कि जीरो जो है वो ए का सदस्य या ए का अवयव नहीं है, तो ई नॉट इप्सिलॉन। क्या हो जाएगा हमारा? नॉट इप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ पर नॉट इप्सिलॉन बना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौथे में 4a, यहाँ पे देखिए 4 संख्या दी गई है, मतलब 4 यानी जो 4 हमारा है वो ए का अवयव है, जो 4 हमारा दिया गया है वो ए का अवयव है या ए उसके सदस्य है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 संख्या भी दी गई है, तो ये भी हमारा हो जाएगा इप्सिलॉन, ठीक ना, मतलब इसमें इप्सिलॉन मतलब ये अवयव है ए का। अब यहाँ पे देखिए 10 दिया गया है, छठे वाले में 10 दिया गया, 10 इसमें कहीं नहीं है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट इप्सिलॉन हो जाएगा। क्या बना जाएगा इसमें? नॉट इप्सिलॉन बना जाएगा, क्योंकि आपको हिंट तो पहले ही दे दिया है, हिंट तो है वो पहले ही दे दिया, एक ब्रैकेट में करके 1 2 3 4 5 6 तक दे दिया, ठीक ना। इसका मतलब ये हो जाता है कि एक में जितने भी 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं, ये सब जो संख्या दी गई है वो ए का सदस्य है। क्या है? वो ए का सदस्य या ए का अवयव हम बोलते हैं, ठीक ना। तो यानी देखिए यहाँ पे एक जो है वो ए का अवयव है, 2 है ए का अवयव है, 3 है ए का अवयव है, 4 है ए का अवयव है, 5 है ए का अवयव, 6 है वो ए का अवयव है, ठीक ना। तो 5 ए का अवयव है, 8 ए का अवयव नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 संख्या नहीं दी गई, तो 8 इसका अवयव नहीं है। अब देखिए जीरो यहाँ पर नहीं दिया गया, तो जीरो जो है वो ए का अवयव नहीं है। 4 दिया गया, 4 इसमें दिया गया, 4 जो है वो ए का अवयव है। 2 दिया गया, 2 ए का अवयव है। 10 नहीं है, तो 10 ए का अवयव नहीं है। समझ में आ गई बात ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, ये भी हमारा हो गया खत्म। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं और समझते हैं कि क्या ये सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या ये आसान है या कठिन है। देखते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ये हमारे पास टोटल 4 समुच्चय दिए गए हैं, ठीक है। रोस्टर समुच्चय में हमें इसको कन्वर्ट करना है, लिखना है। चलिए करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। पहला क्या बोला है, ए इक्वल एक्स रेशियो एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, ये बोल रहा है, ठीक ना। हमें इसको किस में रुकना है? रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप मतलब समझते हैं ना आपको, हम आपको अभी पिछले वीडियो में समझाया कि रोस्टर रूप हमारा क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। तो आंसर आप यहीं से देख सकते हैं, नीले पेन में मैं लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए -3 जो है वो एक्स से बड़ा है, ठीक ना। अब जो एक्स है वो 7 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 7 से बड़ा है। तो ए इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3। कैसे? कि माइनस में तो -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। फिर हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 और 6, ऐसे हम 6 तक लिखेंगे, ठीक ना। ये रहा हमारा रोस्टर रूप। ये हमारा क्या है? रोस्टर रूप है। आप इसको आंसर में कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक ना। ये हमारा आंसर, या तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक ए इक्वल टू -3 -2, ठीक ना, -1 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि यहाँ पे 7 तक दिया गया तो 7 से कम हमारा हो जाएगा, ठीक ना। 7 से कम रहेगा। ये रहा हमारा आंसर। अब यही हमारा क्या है? रोस्टर रूप में है। आंसर हमारा यही है, पहले का आंसर यही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आंसर जो इसका बहुत ही छोटा छोटा है, इसलिए हम सभी प्रश्नों एक साथ ही लिख दे रहे हैं और इसको समझा दे रहे हैं। समझ में आ गई ना, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं। तो हमारा ये पहले का हो गया उत्तर। आप लोग सभी लोग फटाफट से नोट कर लीजिएगा। अब क्या बोल रहा है बी में, देखिए दूसरा वाला बी इक्वल ब्रैकेट में एक्स रेशियो एक्स, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है 6 से कम। 6 से कम कितना हो जाएगा हमारा? बी इक्वल
1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि 6 से कम है तो 6 से कम हमारा क्या आ जाएगा बी इक्वल हम ऐसे करेंगे बी इक्वल मझले ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 यही हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर क्यों हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 6 से कम है ठीक है। अब प्रकृति संख्या है क्या है प्रकृति संख्या है तो बी इक्वल यहाँ पे दिया है बी दिया तो बी इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 नहीं हो जाएगा सिर्फ 5 ही तक होगा क्योंकि 6 से कम है ना तो 6 से कम है तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ये हमारा रहा पहले का उत्तर। अब ये रहा हमारा दूसरे का उत्तर बी इक्वल ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 यही रहा हमारा इसका आंसर। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। पहला और दूसरा उत्तर हमें मिल गया। पहला और दूसरा उत्तर जो हमारा बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है ठीक है ना। अब जिसको समझ में आ गया फटाफट से इसको नोट कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ ठीक है ना क्योंकि डेली यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती रहती है आपसे जिंदगी से रिलेटेड ठीक है ना। अब चलिए तीसरा क्या बोल रहा है सी इक्वल एक्स रेशियो एक्स दो अंकों की ऐसी प्रकृति संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। क्या है योगफल 8 है। दो ऐसी संख्या है जिनका योगफल मतलब योग मतलब क्या हो जाता है जोड़ना ऐड करना। योग मतलब क्या हो जाता है ऐड करना ठीक है। इसका योग कितना है 8 आ जाता है। कितना आ जाता है 8 आ जाता है। चलिए तीसरे को सॉल्व करते हैं 8 आ जाता है तो सी इक्वल हमारा क्या हो जाएगा मझले ब्रैकेट में दो को जोड़ेंगे दो अंकों की है ना क्योंकि दो अंकों की जब दो अंकों की बोलेंगे तो दो को जोड़ेंगे तो हमारा एक हो जाएगा 4 4 8 4 हो जाएगा ठीक है ना। 44 हो जाएगा आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा ठीक ना। उसके बाद 17 हमारा हो जाएगा जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 ठीक है ना। 4 4 8 हो गया 7 1 8 हो गया हमारा ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या जाएगा 6 2 हो जाएगा क्या जाएगा 6 2 हो जाएगा 6 2 हमारा कितना हो जाता है 8 हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 6 2 हो गया हमारा हो गया। उसके बाद 7 5 3 हो गया 5 3 हो गया ऐसी संख्या की जो हमारा 8 हो जाएगा 5 3 हमारा 8 हो जाता है ठीक ना। उसके बाद क्या हमारा हो जाएगा अब जोड़िए उसके बाद हमारा 6 2 हो गया है 6 2 हो गया है। अब हो जाएगा हमारा 8 0 हो जाएगा 8 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा इतना ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा 4 4 हो गया है ठीक ना। 6 2 हो गया 8 हो गया 7 1 हो गया है 17 हो गया 26 हो गया 6 2 हो गया ऐसे करके हम लिख सकते हैं इसका उल्टा तो हमारे यहाँ पर जाएगा 3 5 हो जाएगा 35 को जोड़ेंगे आपस में हो जाएगा हमारा ठीक है ना। उसके बाद 2 को 6 को जोड़ेंगे फिर 7 1 को जोड़ेंगे वैसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको हम जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा ठीक है ना। 4 4 हमारा 8 हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा 8 में 0 जोड़ेंगे तो हमें 8 ही मिल जाएगा 5 3 8 हो जाएगा 2 6 8 हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा। मतलब सभी यानी कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें इसका योगफल कितना मिलेगा 8 मिलेगा क्योंकि योगफल ही बोल रहा है। योग मतलब जोड़ना हो जाता है ठीक ना। योग मतलब क्या हो जाता है जोड़ना हो जाता है। इसका आंसर हमें सी इक्वल इसका आंसर क्या मिल जाएगा 44 हो जाएगा 17 हो जाएगा ठीक है ना 62 हो जाएगा फिर 53 हो जाएगा 80 हो जाएगा ठीक है ना फिर 35 हो जाएगा 26 हो जाएगा 71 हो जाएगा ठीक है ना। यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। समझिए रोस्टर रूप है ये कौन सा है रोस्टर रूप है यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए जिनको समझ में आ गया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है ना। ये क्लास 11 का देखिए क्योंकि मैं कहता हूँ जब जड़ मजबूत रहेगी ना तभी आगे चल के हमें फल मिलेगा वरना हमें फल नहीं मिलेगा। अब रोस्टर रूप में लिखना तोड़ के लिखना तोड़ का मतलब क्या हो जाता है जैसे कि देखिए मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज को जानते हैं कि हमें ये करना है ठीक है तो मैं ये कहता हूँ कि संभव को असंभव सिर्फ आपकी सोच ही बना सकती है कोई और नहीं बना सकता है। सिर्फ आप खुद ही असंभव को संभव बना सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई है। चलिए एक चीज मैं और कह दे रहा हूँ कि देखिए जो हमारा चौथा दिया गया डी इक्वल इसमें क्या दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक TRIGONOME ट्रिपल ए ट्रिग्नोमेट्री यही था हमारा GON ट्रिग्नोमेट्री TRY शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय सभी अक्षरों का समुच्चय। मैं आपको ये चीज हमेशा कह दे रहा हूँ हमेशा कह ही दे रहा हूँ कि जो हमारा इस प्रकार का अक्षर का दिया रहेगा ना इसमें जब दो अक्षर आपस में मिलेंगे ना मतलब एक ही नाम में जब दो अक्षर आ जाएंगे तो हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं उसको क्या करते हैं सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेगा इसका आंसर टी है डी इक्वल क्या है हमारे पास टी है टी एक बार है टी टी यहाँ पर भी टी यहाँ पर भी हम इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। आर हमारा यहाँ पर भी आर हमारा यहाँ पर भी है तो इसको आर सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। जी हमारा यहाँ पर भी जी और कहीं नहीं है तो हम इसको जी लिख देंगे।
ओ हमारा यहाँ पर भी, ओ हमारा यहाँ पर भी, तो इसको सिर्फ एक ही बार ओ लिख देंगे, ठीक है ना। एन हमारा यहाँ, एन हमारा कहीं और नहीं है, तो एन हम लिख देंगे, ठीक है ना। फिर एम हमारा, एम के बाद कोई और संख्या नहीं दिया है, एम हमारा हो जाएगा। ई 2 बार दिया गया तो हम इसको सिर्फ ई एक बार लिख देते हैं। उसके बाद हमारा वाई डायरेक्ट आ जाएगा, आ जाएगा सिर्फ वाई आ जाएगा। यही हमारा हो जाता है शब्द का समुच्चय। शब्दों के जो अक्षर होते हैं इसका समुच्चय होता है। शब्द शब्द से आपको मैं एक चीज याद दिला दे रहा हूँ। देखिए, अगर हमें वेदना को समझना है तो हमें संवेदना को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अगर हमें वेदना को समझना है तो हमारे अंदर संवेदना होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हमें भाषा का अनुभव है तो हमें भावनाओं का अनुभव नहीं है। मतलब हम किसी की भावना को समझ नहीं सकते, कोई भी नहीं, मैं ही नहीं, कोई भी नहीं किसी की भावना को नहीं समझ सकता है। समझ में आई बात ना। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो पूरी तरह से हो गया खत्म। अब तो आपको ये पता हो गया ना कि ट्रिग्नोमेट्री का जो समुच्चय अक्षरों का समुच्चय होता है उसमें एक अक्षर अगर 2 बार आएगा तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब तक तो हमने, देखिए अब तक हमने जब आपको पिछले वाली वीडियो में समझाया था समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर विधि रूप, ठीक ना। तो रोस्टर हमने समझ लिया है। अब देखिए, अब समुच्चय निर्माण रूप से हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या यहाँ से बोल रहा है, पहले वाले में मंझले ब्रैकेट में 3 6 9 12, यानी कि ये दिया गया, ठीक ना। अब ये पहले को हम सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत आसान है। पहला क्या दिया गया, पहला दिया गया है 3 6 9 12 दिया गया, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यक्स रेशियो यक्स। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए यक्स रेशियो हमारा एक्स ही रहेगा, इससे हम निरूपित करते हैं। आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछली वीडियो देखिए, अब वहां पे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो 3 दिया गया है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, 9 को भी डिवाइड करेगा और 12 को भी डिवाइड करेगा, ठीक ना। मतलब 3 जो है वो 9 को काटेगा, 6 को काटेगा और 12 को भी काटेगा, ठीक ना। यहाँ पे जब 3 काटेगा एक ही संख्या सभी को काट देगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यन हो जाएगी। यन यानी कि नंबर, यानी कि संख्या हो जाएगी, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल में 3n, ठीक ना। क्या लिखेंगे, 3n लिखेंगे। समझ में आ गया ये बात है आपको। तो जब हम यहाँ पे 3n लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल n, ठीक है, इप्सिलॉन कैपिटल n, ठीक ना। मतलब ये जो n है वो जो स्मॉल n है वो कैपिटल n का एक अवयव है। क्या है, अवयव है, ठीक ना, अवयव है। इस प्रकार से हम लिखते हैं, या तो फिर हम इसे ऐसे मार देते हैं और के रूप में बोल दें, और एक से शुरू है तो एक हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। डायरेक्टली हम एक लिख देंगे लेस देन इक्वल, ठीक ना, n फिर लेस देन इक्वल, कितनी संख्या है 1 2 3 4, जितनी संख्या रहेगी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया है, पहला हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक ना। यहाँ पे देखिए x रेशियो x हमेशा हम लिखेंगे, ठीक ना, हमेशा हम लिखेंगे। बाकी ये देखिए 4 संख्या है, 4 संख्या हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक ना। n हमारा संख्या आया है तो n हम इसको लिख देते हैं टोटल, यानी एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक बार काट दिया, 3 काटेगा तो सभी को काट देगा, एक ही संख्या सभी को काट देगी, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक लिखेंगे, ठीक ना। समझ में आएगा। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में वही चीज दिया गया, ठीक ना, बिल्कुल सेम है। हम ऐसे करेंगे यक्स रेशियो यक्स, ठीक ना, इक्वल में कितनी है, ये जो हमारा 2 है वो 4 को काटेगा, 8 को काटेगा, 16 को काटेगा और 32 को भी काटेगा, ठीक ना। मतलब ये जो हमारा है सभी को काटेगा तो हमारे यहाँ पे 2n हो जाएगा, क्या 2n हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी हमारा n इप्सिलॉन n क्या है, n इप्सिलॉन n है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 लेस देन इक्वल n फिर लेस देन इक्वल, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, टोटल कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं हैं, तो हमारा हो गया, ये हो गया 5, ठीक ना। ये किसमें हो गया, समुच्चय निर्माण रूप में। हम इसका समुच्चय को निर्माण कर रहे हैं, मतलब एक नया समुच्चय बना रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात को। चलिए अब देखिए तीसरे में क्या दे रखा है, तीसरा क्या बोल रहा है, मझले ब्रैकेट में 2 4 6 डॉट डॉट करके ये हमारा दिया गया, ठीक ना। मतलब यहाँ पर लास्ट में कोई और संख्या नहीं दी गई, बस हमारा इतना दिया गया, ठीक ना। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये जानिए कि ये सम संख्या है। क्या है ये n सम संख्या का प्रकृत संख्या है, ठीक ना। यानी कि एक सम प्रकृत संख्या है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, x रेशियो x, ठीक है। ये क्या है, एक सम संख्या, यानी सम संख्या का प्रकृत संख्या है, प्रकृत है, या प्रकृत संख्या लिखिए या प्रकृत है लिखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई अंक नहीं दिया गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 है 4 है 6 है, मतलब ये सब में आ रहा है, किसमें आ रहा है, सब में आ रहा है। तो 8 आएगा, फिर 9, फिर सीधे 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, मतलब जितने भी रहेंगे सब सम ही रहेंगे, विषम कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से ये भी हमारा देखिए चौथा क्या दिया गया है, चौथा में हम यहीं पे लिख देते हैं। चौथा में हमारा क्या रहेगा, यक्स रेशियो यक्स,
क्या रहेगा, x रेशियो x रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 1 2 1 है 4 है, फिर सीधे 9 आ गया। क्या है, 1 आ गया है 4 आ गया, सीधे 9 आ गया। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, तो इक्वल में n का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे हम, n स्क्वायर कर देंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 में है, यहाँ पे 2 1 2 का अंतर, किसके कितने का अंतर, 2 के अंतर दिखा रहा है, तो n 2 आ जाएगा, ठीक ना। n 2 आ जाएगा, जहाँ ये भी हमारा वही रहता है n n, और इसको कैसे लिखेंगे, 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 10, ठीक ना। क्योंकि 10 दहा में 100 तक दिया है, तो 10 दहा में 100 ऐसे अगर हम काटेंगे तो 10 से कटेगा हमारा ये, ठीक ना। सब 10 से कटेगा, 10 हमारा लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा लास्ट में। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई। चलिए, जिनको समझ में आ गई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफर चल रहा है आजकल, ठीक है। तो टोटल जो हमारे 4 क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए, 5 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक ना। यूँ समझ लीजिएगा कि ये जो हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर था, ये था हमारा चौथा, 5वां, उसके बाद समझा देंगे थोड़ा सा, उसमें 5वां भी दिया गया, 5वें के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, उसको भी हम समझा देंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ठीक है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। इसे बोला कि सभी अवयव को सूचीबद्ध करना है, तो ठीक है ना। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए थे, तो 3 मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी 3 तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या दिया पहला वाला, ए इक्वल बदले ब्रैकेट में x रेशियो x, एक विषम प्रकृत संख्या। क्या है, एक विषम प्रकृत संख्या है। तो विषम का मतलब क्या हो जाता है, जो ना कटे अपने आप, सिर्फ अपने से कटे और एक से कटे, ठीक है ना। तो विषम का मतलब यही हो जाता है। चलिए सबसे पहले इसका उत्तर निकाल देते हैं। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल, ठीक ना, ब्रैकेट में करेंगे हम 1 3 5 डॉट 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 करके ऐसे हम कर देंगे। मतलब ये कहाँ तक विषम संख्या है इसका कोई अंदाजा नहीं, ठीक है। हमें ये बोला कि सिर्फ एक विषम प्रकृत संख्या है, एक विषम प्रकृत संख्या है। तो 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, ठीक है, 11 है 13 है, उसके बाद हमारा आ गया है 15 भी हमारा एक विषम संख्या में ही आ जाता है, क्योंकि वो कट भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा 17 भी है 19 भी है, सब ये विषम संख्या, मतलब ये कहाँ तक गया है ये सीमित नहीं है। तो हमारा ये यही हो जाएगा उत्तर, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना, ये पहले का था। दूसरे का क्या हमारा हो जाएगा, क्या है, b इक्वल x रेशियो x, एक पूर्णांक है, ठीक ना, एक पूर्णांक है। तो क्या बोल रहा है, -1/2, ठीक है, लेस देन x लेस देन 9/2, ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब ये एक पूर्णांक संख्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पूर्णांक संख्या, तो b को हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूर्णांक संख्या का मतलब क्या हो जाता है, हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, ठीक ना, यहाँ तक लेके जाएंगे, फिर उसके बाद 4 कर देंगे। ये हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक ना, क्या है, पूर्णांक है। ये तीसरे वाले का होगा, मान लीजिए ये तीसरा का है। चलिए तीसरा का समझा रहे हैं, ये तीसरे का ही आंसर है। एक पूर्णांक है, 4 तक दिया गया x स्क्वायर से, तो 0 1 2 इस प्रकार से हमारा रहेगा, ठीक ना, इस प्रकार से हमारा रहेगा। बाकी ये हमारा पूर्णांक वाला है तो माइनस में चला जाएगा, ठीक ना। तो माइनस में क्या हमारा हो जाएगा, तीसरे वाला का भी समझा देते हैं, दूसरा, ठीक ना। ये हमारा माइनस में चला आएगा, किस में आएगा, माइनस में चला आएगा। ये पूर्णांक हमारा दिया गया तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में क्या हमारा है, -1/2, ठीक ना, फिर -1/1 है, फिर 0 है, ठीक ना। ये हमारा एक प्रकार से पूर्णांक है, 1 है 2 है 3 है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा चला जाएगा, ये भी हमारा एक प्रकार से ज्ञान हो जाएगा, ठीक ना। बाकी अगर हम बात करें कि इसके आगे का और जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें से जो आपका आएगा वो तो सबसे ज्यादा भैया क्या है। उसके बाद ये बोल रहा है कि ध्यान दीजिएगा, ये हमारी बुक्स है, इसमें से सारे एग्जाम क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। बोल रहा है कि d इक्वल टू x रेशियो x, LOYAL शब्द का एक अक्षर, मतलब हम आपको बोले जो शब्द है उसमें से सिर्फ अगर 2 अक्षर कॉमन मिल रहे हैं, हम एक ही अक्षर को लिखेंगे, ये तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। एल इसमें से एक हटा देंगे, बाकी जो हमारा आएगा वही हमारा हो जाएगा उत्तर। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये भी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और प्रश्नावली की सबसे आखिरी का क्वेश्चन। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। हमें क्या करना है, इसमें सही मिलान करना, मतलब एक दूसरे को मिलाना है कि कौन सा रोस्टर में जाएगा और कौन सा समुच्चय में जाएगा, कैसे हमें पता चलेगा। चलिए देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक तरफ हमारा दिया गया है बाया है, बाया यही हमारा है, ये हमारा दाहिना है, ये हमारा बाया है, ठीक है। बाया में क्या बोला है, दाहिनी तरफ समुच्चय, ये हमारा समुच्चय में दिया, ये हमारा समुच्चय में दिया, ये हमारा रोस्टर रूप में दिया है, ठीक ना। तो हमें इसका मिलान करना है, ठीक है, आपस में मिलाना है कि कौन सा सही है कौन सा
गलत है। कौन सा किस में मिलेगा, कौन सा किस में मिलेगा। अब यहाँ पे बोला है देखिए कि रूट में सॉरी मझले ब्रैकेट में 1 2 3 6 दिया है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा सभी में मिलाइएगा x रेशियो x एक अभाज्य संख्या है कि और 6 की भाजक है। क्या बोल रहा है, 6 की भाजक। भाजक मतलब एक अभाज्य संख्या है लेकिन 6 की भाजक है, तो ये तो नहीं हो सकता भैया, क्योंकि ये नहीं हो सकता है। ये क्या बोल रहा है कि सीधे 6 की भाजक या प्राकृत संख्या में आ जाएगा, ठीक ना। 6 का सिर्फ भाजक इसमें है। अब देखिए क्या इसमें, देखिए दूसरे में क्या मिल रहा है बी में, x रेशियो x संख्या 10 से कम एक विषम संख्या, तो इसमें विषम संख्या कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो मतलब ये भी नहीं हमारा है, ठीक ना। अब क्या बोला है सी, x रेशियो x एक प्रकृत संख्या है और 6 का भाजक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रकृत संख्या 6 जो हमारा प्रकृत संख्या, ठीक ना, और 6 का भाजक है, कौन सा है ये 6 जो है वो 1 से कट जाएगा, 6 जो है वो 2 से कट जाएगा, 6 जो 3 से कट जाएगा, 6 जो है वो 6 से खुद से मतलब कट जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला हमारा जो है वो सही हो जाएगा। मिलान हम कर लेंगे ऐसे करके, मतलब पहला वाला सीधे सी में जाकर मिलेगा। पहला वाला किस में मिलेगा, सीधे जाके सी में मिलेगा। अब दूसरा देखते हैं क्या दिया है, मझले ब्रैकेट में 2 दिया गया है, 3 दिया गया, ठीक ना। फिर से हम ऊपर से देखते हैं कि x रेशियो x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक मतलब 6 जो है वो 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक ना, लेकिन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो ये जो हमारा दूसरा है वो सीधे जाके पहले में मिल जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अभी हम हटेंगे तो उसके बाद आपको साफ दिख जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा पहला वाला तीसरे में और यहाँ से जो दूसरा है वो सीधे पहले में जाके मिलेगा। अब मैथमेटिक्स दिख रहा है तो मैथमेटिक्स यहाँ पर भी आप इसे डायरेक्ट भी मिला सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए बचा ये और ये बचा, तो आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा। अगर 4 ऑप्शन दिया है, 2 मिल गया है, अगर एक शेष आपको दिख रहा है कि हाँ यही है, तो बाकी जो बचेगा वही हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया है ये, इस प्रकार से हमें मिलान करना है और यही हमारा हो गया बिल्कुल सही उत्तर, ठीक ना। नंबर नहीं कटेंगे, नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला प्रश्नावली जो वो समझ में आ गया होगा और पहला जो हमारा रोस्टर था वो भी समझ में आ गया होगा और समुच्चय निर्माण विधि भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले समुच्चय की तरफ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।